नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत श्रद्धालुओं को मुफ्त में सोमनाथ धाम की यात्रा कराएगी। इसके लिए 30 अप्रैल को राजधानी से एक विशेष ट्रेन रवाना होगी। यात्रा में शामिल होने के इच्छुक लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायक से संपर्क कर सकते हैं। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 1300 श्रद्धालुओं को लेकर एक विशेष ट्रेन गुजरात के सोमनाथ धाम के लिए रवाना होगी। मुख्यमंत्री खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगी। यह यात्रा 1000 वर्षों की अखंड आस्था थीम पर आधारित है और इसका मकसद लोगों को अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ना है। यात्रा पूरी तरह निःशुल्क होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था गुजरात सरकार की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके लिए गुजरात सरकार का आभार भी जताया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों प्रशासकों को भेजे गए पत्र में सभी कर्मियों, विशेष रूप से घरों से बाहर धूप में काम करने वाले श्रमिकों और श्रम प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को एम्प्लॉयर, ठेकेदारों, पट्टेदारों, उद्योगों और निर्माण कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की सलाह दी है। इसमें काम के घंटों में सुधार, पर्याप्त पेयजल और स्वास्थ्य जांच जैसे उपाय शामिल हैं। साथ ही ईपीएफओ और को भी सहयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ के सोहराब गेट स्थित शाघासा में एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसीपी गिरीश कौशिक और इंस्पेक्टर नीरज शर्मा की टीम ने 19 मार्च को शूटर तस्कर को बादली रेलवे स्टेशन के पास से दबोचा। तलाशी में इसके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, एक पेन पिस्टल और 6 कारतूस मिले। पूछताछ में उसने बताया कि वह मेरठ के सोहराब गेट क्षेत्र के शाघासा से अवैध हथियार खरीदता था। मेरठ रिजर्व पुलिस लाइन में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि काफी समय से लोहियानगर से हथियार निर्माण व तस्करी की सूचना मिल रही थी। स्वाट, क्राइम ब्रांच और लोहियानगर थाना पुलिस को इसे पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तहखाने से पुलिस ने 32 बोर की 8 पिस्टल में मैगजीन, 3 पिस्टल अदबनी, 2 स्लाइड, 2 बैरल .32 बोर, 12 मैगजीन पिस्टल, एक ग्लाइंडर, 5 शिकंजे व उपकरण बरामद किए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पत्रकार की मॉर्निंग वॉक के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार रेड्डी एबीएन आंध्र ज्योति से जुड़े थे। उन पर हमला चित्तूर के वी-कोटा कस्बे में हुआ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पहले हमलावरों ने उनका पीछा किया और फिर तेज धार वाले हथियार से उन पर वार कर दिया। इस घटना के बाद पत्रकार संगठनों में आक्रोश है। पुलिस ने जांच के लिए 6 टीमें गठित की हैं। बेंगलुरु में रविवार रात एक पीजी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद जान बचाने के लिए युवतियों को 4 मंजिला इमारत से कूदना पड़ा। आग ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान से शुरू हुई और तेजी से फैल गई। सोशल मीडिया पर वायरल घटना के वीडियो में आग लगने के बाद मची अफरा तफरी और दहशत देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद जान बचाने के लिए युवतियों ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। हालांकि घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में बरेली का परचम लहराने वाले 10 मेधावियों को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने
ई स्कूटर की चाबी सौंपी। इस बार प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ इन 10 टॉपरों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी गई। महापौर उमेश गौतम ने इन्वर्टिस विश्वविद्यालय में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की। सम्मानित होने वाले हाई स्कूल टॉपरों में वैष्णवी, गुलशन यादव, रजनी सिंह, शिवानी और रश्मि शामिल हैं। इंटरमीडिएट टॉपरों में चमन जहां, नंदिनी गुप्ता, सुरभि यादव, सिमरन मौर्य और खुशी मौर्य शामिल हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि छात्र संघ चुनावों में छात्राओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने यह बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राज्य विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र में कही। शिक्षा मंत्री ने कहा, यदि महिलाओं को अवसर दिया जाए तो वे नेतृत्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। राज्य में बालिकाओं को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार का संकल्प है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से आधी आबादी को उनका उचित अधिकार मिले। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों से भारतीय एयरलाइंस गंभीर संकट में है। एयरलाइंस ने सरकार से एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में बदलाव करने की मांग की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने सिविल एविएशन मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि एटीएफ की कीमत में अतार्किक वृद्धि या एड हॉक प्राइसिंग से एयरलाइंस को भारी नुकसान होगा और विमानों को खड़ा करना पड़ेगा, जिससे फ्लाइट रद्द होंगी। एयरलाइंस ने सरकार से वित्तीय सहायता, शुल्क राहत मांगी। इन एयरलाइंस में एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए पश्चिम से जिले के चरथावल, पुरकाजी और बघरा ब्लॉकों के 16 गांव संशोधित सूची में प्रस्तावित है। राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जनवरी में अधिकृत कंपनी ने सर्वे के बाद पहले फेज के लिए मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर 3 जिलों गांवों को सूचीबद्ध किया है। एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के लिए जिले के पुरकाजी, चरथावल और बघरा ब्लॉकों के गांव मंगनपुर के 3 हिस्से बरला, चरथावल, लबारदा, आखलौर, अरनायच, बधाई कलां, मुथरा, नंगला राई, फलौदा, पीपलहेड़ा, पीपलशाह, कुतुबपुर, रोहाना कलां, रोनी हरजीपुर के 2 हिस्से और सिंभालकी शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इनमें 3 गांवों में चकबंदी चल रही है। मीरापुर के कुतुबपुर गंगनहर में 3 दिन से लापता सब्जी व्यापारी का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सत्संग जाने की बात कहकर घर से निकले थे, अनियंत्रित मोपेड समेत नहर में गिरने से जान गई। कुतुबपुर झाल के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में देखा गया कि पंकज नहर किनारे खड़े होकर पूजा सामग्री विसर्जित कर रहे थे, तभी अचानक उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और वे वाहन समेत गहरे पानी में जा गिरे। क्षेत्राधिकारी ऋषिका सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मीरापुर पुलिस, पीएसी कंपनी और स्थानीय गोताखोरों की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। रामलीला टिल्ला क्षेत्र में नाला निर्माण के कारण खोदी गई सड़क और अधूरा नाला स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मुख्य सड़क खस्ताहाल है और नाले का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। इसके विरोध में मंगलवार को क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने टूटी सड़क, अधूरे नाले को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि इससे बीमारियों का खतरा बढ़ा गया है। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जिला पंचायत कार्यालय के बाहर लगे ट्रांसफार्मर और उससे जुड़े बिजली के केबल में अचानक भीषण आग लग गई।
यह घटना कचहरी पुलिस चौकी की हवालात के सामने स्थित कैंटीन के बाहर हुई। देखते ही देखते केबल टूटकर गिरा और ट्रांसफार्मर में आग लगी। ट्रांसफार्मर धूं-धूं कर जलने लगा। एक व्यक्ति अनजाने में टूटकर गिरे, जिंदा तार की चपेट में आने ही वाला था। तभी वहां तैनात एक पुलिसकर्मी ने उस व्यक्ति को तेजी से पीछे खींच लिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। एमडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नोटिस और चालानी कार्रवाई के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद भी नहीं माने भस्वामी, अवैध निर्माण जारी रहा। मंगलवार दोपहर प्राधिकरण की टीम ने ग्राम मंधेड़ा स्थित इंडाना फैक्ट्री के पीछे करीब 20 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जोन 5 क्षेत्र में की गई। ध्वस्तीकरण के दौरान प्राधिकरण के सहायक अभियंता, अवर अभियंता और अन्य टीम के सदस्य एवं पुलिस बल मौजूद रहा। जिले में ऑर्डर न मिलने के कारण कई पेपर मिलें बंद होने लगी हैं। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। रसोई गैस संकट से परेशान होकर लेबर फैक्ट्रियों से अपने गांव चली गई है। फैक्ट्रियों में लेबर संकट गहराने के कारण पैकेजिंग पेपर की मांग काफी घट गई है। इससे जनपद की क्राफ्ट और डुप्लेक्स पेपर का उत्पादन करने वाली 28 पेपर मिलों में उत्पादन बंद करना पड़ा। संकट 7 से 10 दिन तक रहने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और पूर्वांचल और बिहार के रहने वाले अधिकतर मजदूर गेहूं कटाई के लिए अपने अपने क्षेत्र चले गए। पेपर उद्योग के मामले में जनपद प्रदेश में काफी अग्रणी है। शामली सहित जनपद में टिश्यू, व्हाइट और डुप्लेक्स एवं क्राफ्ट पेपर उत्पादन की 35 पेपर मिलें संचालित हो रही हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद हरेंद्र मलिक को लोकसभा में सरकारी आश्वासन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें यह अहम जिम्मेदारी लगातार दूसरी बार मिली है। यह नियुक्ति 4 मार्च 2026 से प्रभावी मानी गई है। सांसद ने सोमवार को 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े राजनीतिक ऐलान किए। बालाजी चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनती है तो स्मार्ट मीटर हटाए जाएंगे, आम जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, 15,000 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड स्थापित किया जाएगा, किसानों को 24 घंटे में गन्ना भुगतान कराया जाएगा। प्रेसवार्ता के दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा, जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, जिला महासचिव सोमपाल भाटी, नगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र त्यागी और किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा पीन्ना सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।